लखनऊ के केजीएमयू में अभी हाल ही में जो घटना हुई है वो आप सभी के सामने है। उसी को लेकर डॉक्टरों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आज केजीएमयू के डॉक्टरों के माध्यम से यहाँ पर लखनऊ के 1090 चौराहे पर आप देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ हैं उनके विरोध में ये प्रदर्शन निकाला गया है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे सजा दिया जाए। और लव जिहाद जैसी घटनाओं के खिलाफ ये प्रदर्शन है। हम लोगों से जानेंगे कि क्या लव जिहादी है जो हमारे को डॉक्टर के साथ जो उसने घिनौना हरकत किया है। पहले उसने उनके साथ जो है अफेयर बनाया, फिर उसके बाद जब शादी की बात आई तो मुकर गया। उसके बाद बोला कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। तो इस तरह का जो मानसिक प्रताड़ना उनको दिया है, हम चाहेंगे कि उसको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, जो कि फरार है, और उसके जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उसको वो दिया जाए। हम सभी की प्रशासन से ही मांग है। कहाँ तक लेकर जाएंगे आप अपने इस विरोध प्रदर्शन को? जब तक सजा ना मिल जाए, जब तक वो पकड़ में ना आ जाए, तब तक हम विरोध प्रदर्शन को आगे लेके जाएंगे। देखिए, हमारी पहली मांग हमारी जो ये है वो ये है कि केजीएमयू प्रशासन जो है, जो उसने अपनी जांच कमेटी बनाई है, उसके अंदर 5 लोग हैं। वो सारे के सारे क्वालिफाइड लोग हैं, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं। पर डॉक्टर्स का काम करना लीवर किडनी की जांच करना है, वो आदमी के मानसिकता की जांच नहीं कर सकते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि पूरा सिंडिकेट लव जिहाद का केजीएमयू के अंदर काम कर रहा है, तो हमें लगता है कि केजीएमयू प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेते हुए यूपी पुलिस को पत्र लिखना चाहिए कि वो एक एसटीएफ का गठन करें, एटीएस से या फिर और भी जो जांच एजेंसी, एक्सपर्ट एजेंसियां हैं, उनसे उनकी जांच कराएं, ताकि ये पूरा सिंडिकेट जो है वो बस्ट हो सके। देखिए, आरोपी जो डॉक्टर रमीज है, जो पहले भी एक हिंदू महिला से विवाह करके उसका धर्म परिवर्तन करा चुका है। उसके बाद उसने एक और हिंदू महिला को, जो डॉक्टर थी, पहले भी डॉक्टर थी, एक और हिंदू महिला को पकड़ा उसने, उसको भी उसने लव जिहाद का शिकार बनाया, उसको भी कन्वर्ट करने का, मुसलमान बनाने का पूरा प्रयास किया। और जब उस लड़की ने ये मना कर दिया, उस डॉक्टर लड़की ने जब ये मना कर दिया कि वो कन्वर्ट नहीं होगी, तो उसके फोटोज और वीडियो वायरल करने की उसने धमकी भी दी है। डॉक्टर रमीज अभी भी फरार है, वो पकड़ा नहीं गया है। हमारी मांग ये है कि डॉक्टर रमीज जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस पूरे सिंडिकेट को एक्सपोज किया जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए आरोपी को। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या मांगे लेकर आए आज यहाँ पर? पहली मांगे तो है कि डॉक्टर रमीज जो जिहादी के रूप में सामने आया है, उसको तुरंत तत्काल ट्रेस करके उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। इतना दिन हो गया, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। यही खास बात है कि यूपी पुलिस सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है। योगी की पुलिस का मतलब कि बहुत अच्छी टीम है और अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी का सह है, इनके पीछे सिंडिकेट है। इतना गंभीर मुद्दा जो लव जिहाद और आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, उसकी जांच केजीएम जैसी प्रशासन करेगी, ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कर सकती है? सबसे बड़ी बात है, एक डॉक्टर की कमेटी जिसमें एक महिला भी नहीं है, ना बाहरी जुडिशियल को किसी मेंबर को लिया है, वैसी कमेटी जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करेगी कि ये जिहाद और ये आतंकवाद कैसे फैल रहा है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। आज आप लोग सड़कों पर कैंडल लेके निकले हैं, अगर नहीं इसकी कुछ सुनवाई हुई आगे? अगर आज कैंडल लेके निकले हैं, कल विरोध और भी बड़ा होगा। पहले भी हमने सिर्फ विज्ञापन दिया था, ये पहली बार विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये आंदोलन और बढ़ेगा, आक्रामक भी हो सकता है। इतना कमजोर ना समझे आम आदमी को या हिंदू को। हमने यहाँ पर एक महिला से बात की थी, उन्होंने बताया कि वो मुस्लिम है लेकिन वो खुद इसका विरोध कर रही हैं। बिल्कुल, ये उनका ये बड़प्पन है और ये अच्छी बात है। ये सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर इस तरह की चीज़ों में होती है। आज ये जिहादी 3-4, 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ कर पाती हैं क्योंकि उनके धर्म में इस तरह का दिया गया है। लेकिन एक मुस्लिम महिला कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका पति 2 या 3 शादी करे। ये इसी का फायदा उठा के ये कन्वर्ट करते हैं और एक एजेंडा के थ्रू ये काम करते हैं, जो कि बिल्कुल रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए। आज बहुत तेज होगी, ठंड बढ़ रही है, लेकिन मामला ठंडा नहीं पड़ने देंगे। हम बहुत आगे तक जाएंगे, इस मामले को बहुत आगे तक ले जाएंगे जब तक पीड़िता को उसके हक के लिए उसका इंसाफ नहीं मिल जाएगा। ये आज सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ हो रही है। कितनी तो अनरजिस्टर्ड घटनाएं, कितनी पीड़िता सह गई होंगी, कितनी रह गई होंगी। आज ये हमारे सामने हुआ, तो आज ये बात हम आगे लेकर आए और आगे तक लेके जाएंगे। केजीएमयू से और भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, कई बार आई हैं। बिल्कुल आती है, इंटरनल बहुत सारी आती है। सिर्फ केजीएमसी प्रांगण आप उसको टारगेट नहीं कर सकते, आपको ये हर जगह है। लेकिन मुद्दा ये कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। लव जिहाद होता ही क्यों है, क्यों हमारे बीच में हो रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी को जब एक को सजा देंगे तो बाकी तो डरेंगे। जब सजा ही नहीं देते, जब उनको बचा देंगे तो सबको सह मिल रहा है। हर दूसरा आदमी कदम उठाने में आगे बढ़ा हुआ है।
क्या जांच की क्या मांग कर रही हैं? क्या जांच की मांग है महिला के लिए, अगर इतना सेंसिटिव मैटर है, महिला ही के लिए सुरक्षा के लिए बात करें, आपने उस कमेटी में कोई महिला क्यों नहीं बैठा के रखी है? सारे आदमी, सारे जेंट्स को बैठा के रखा है, क्या आप सेंसिटिविटी की वहाँ बात कर सकते हैं? हमारी डिमांड बस यही है कि एक महिला की हो, कि निष्पक्ष भाव से हो, ATS का उसमें आना चाहिए और बाकी सारे और एजेंसी से इन्वॉल्व होने चाहिए। लेकिन KGMC की अगर इंटरनल कमेटी बैठ रही है तो ये बात तो नहीं हुई कि आप अपने आप ही गुनहगार और आप ही अपने आप को इंसाफ दिला दे रहे हैं। सारे लोग जब अपने ही हैं और वही लोग अपने लोगों के खिलाफ जांच करेंगे, इतना सब कुछ होते हुए भी जो है एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर संस्थान में होती है, विशाखा कमेटी हर सब कुछ होते हुए भी जो है वही 5 लोग जो है अपने ही जांच करेंगे। तो ऐसे खाना पूर्ति वाला काम कृपया न करें और प्रशासन से ये मांग है कि जो है जल्द से जल्द जो है एक इस कमेटी को डिसॉल्व करके और एक नई कमेटी बनाई जाए जिसमें पुलिस विभाग के लोग हों और अन्य, हाँ, एक निष्पक्ष जांच हो। हमारा जो है केवल मांग यही। SIT की मांग वो लोग कह रहे हैं, क्या बोलेंगे सर आप इसमें? मैं बिल्कुल सारे लोग सही कह रहे हैं। जिस तरह धर्मांतरण को लेकर पूरे प्रदेश में और देश में माहौल बना करके हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला के नाम बदल के धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है, ये बहुत गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तक STF को, ATS को ये जांच सौंप देनी चाहिए कि पता चल रहा कि बड़े स्तर पर KGMU में इस तरह की घटनाएं हुई, तमाम नर्सेज के साथ, तमाम डॉक्टर के साथ धर्म परिवर्तन का हुआ है। और अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक देशव्यापी बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें सारे लोग परेशान होंगे। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तत्काल संज्ञान लें और 1 से 2 दिन के अंदर इसमें STF या ATS को ये केस सौंपा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर KGMU के डॉक्टरों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, लोग सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उनकी योगी आदित्यनाथ से सिर्फ उन्होंने एक ही अपील की है कि जल्द से जल्द SIT बिठाई जाए, जांच तेज की जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल आगे इस घटना में क्या कुछ होता है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।